हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिंग काउंटर, जो कि एक तरह से आपको देखने में शिफ्ट रजिस्टर जैसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने रिंग काउंटर डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया है। सभी फ्लिप फ्लॉप में एक ही क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिया है, यानी कि साइमल्टेनियसली सभी चारों के चार फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होंगे। तो ये जो काउंटर है ये एक टाइप का सिंक्रोनस काउंटर है। यहाँ पे हमने चार अलग अलग फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, जो कि डी फ्लिप फ्लॉप है, और चारों फ्लिप फ्लॉप में फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में ऐड कर दिया है, और जो बी फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट सी फ्लिप फ्लॉप में ऐड कर दिया है। सी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट डी फ्लिप फ्लॉप में ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर काम करता था उसी तरीके से ये हमारा रिंग काउंटर काम करेगा। लेकिन शिफ्ट रजिस्टर में जो हमारा लास्ट स्टेज था इसका आउटपुट हम इस तरह से फीडबैक नहीं करते थे। ओके, तो शिफ्ट रजिस्टर और रिंग काउंटर में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट मिलता है उसे हम यहाँ से फीडबैक करके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में अप्लाई करते हैं। सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स मिलेगा, और यहाँ पे हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग इस्तेमाल किया है। ओके, तो यहाँ पे जब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिलेगा तब ये सब फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होंगे। ओके, हमने यहाँ पे और क्लियर और प्रीसेट इनपुट भी दिए हैं। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हमने सिर्फ यहाँ पे प्रीसेट का इनपुट दिया है और सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लियर का इनपुट दे दिया है। ओके, तो प्रीसेट और क्लियर पे मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी है, जिसमें मैंने समझाया था कि फ्लिप फ्लॉप में क्यों हम प्रीसेट और क्लियर का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जब आप प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 करते हो तो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो 1 होता है, यानी कि आपका फ्लिप फ्लॉप सेट होता है। और जब हम क्लियर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 करते हैं तो हमारा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो जाता है 0, जिसे हम रीसेट बोलते हैं। तो अगर आपको इनिशियल जब पावर ऑन होता है तब कोई फ्लिप फ्लॉप में सेट या रीसेट चाहिए, तो इस सेट या रीसेट चाहिए, यानी कि Q इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो इसके लिए आप प्रीसेट और क्लियर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे चार फ्लिप फ्लॉप में से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में प्रीसेट और बाकी के चारों फ्लिप फ्लॉप में क्लियर का इस्तेमाल किया है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे चार फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, तो जैसे कि हमने काउंटर में देखा था, जो और बाकी के काउंटर है इसमें अगर हम चार फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो ये कहलाएगा 4 बिट काउंटर। ओके, और आपको पता है 4 बिट काउंटर में नंबर ऑफ स्टेट कितने हमें मिलते हैं? 2⁴, यानी कि 16। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हम रिंग काउंटर यूज करने वाले हैं इसमें आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा कि अगर आप 4 बिट काउंटर डिजाइन करते हो तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टेट 4 ही मिलेंगे। ओके, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो यही डिफरेंस है रिंग काउंटर और बाकी के सब काउंटर में। ओके, रिंग काउंटर में आपके पास जितने भी फ्लिप फ्लॉप है इतने ही आपको स्टेबल स्टेट मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका जो काउंटर डिजाइन होगा वो डिजाइन होगा मोड 4 के लिए। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे चार फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं। ओके, जबकि और जो काउंटर होते हैं इसमें अगर आपके पास 4 बिट होते हैं तो यहाँ पे आपको 2⁴, यानी कि 16 अलग अलग स्टेबल स्टेट मिलते थे। ओके, तो यही डिफरेंस है रिंग काउंटर और बाकी के सब काउंटर में। तो ये जो रिंग काउंटर है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हमें कोई सीक्वेंस में कोई ऑपरेशन करने हैं तो इसके लिए रिंग काउंटर का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमें कोई एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें स्टेप 1 होना चाहिए, स्टेप 2 ऑपरेट होना चाहिए, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। जब स्टेप 4 कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिक वो पूरा साइकिल रीसेट हो जाना चाहिए और फिर से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 रिपीट होना चाहिए। तो अगर आपको इस तरह का फंक्शन चाहिए तो आपको रिंग काउंटर से मिल सकता है, जिसमें स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 से स्टेप 3 होता है और स्टेप 3 से स्टेप 4 होता है, और जब स्टेप 4 कंप्लीट हो जाता है तो स्टेप 1 फिर से रिपीट होता है। तो इस तरह का फंक्शन हमें रिंग काउंटर से मिलेगा। तो किस तरह से रिंग काउंटर वर्क करता है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हमने प्रीसेट का इनपुट दिया तो ऑटोमेटिक हमारा आउटपुट हो जाएगा 1। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्ट आउटपुट 1 चाहिए क्लॉक सिग्नल अप्लाई किए बिना, तो यहाँ पे आप प्रीसेट इज इक्वल टू
1 कर सकते हो। तो अगर आपने प्रीसेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 किया तो यहाँ पे आपको आउटपुट 1 मिलेगा। फिर ये जो आउटपुट है वो डी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है 1। यहाँ पे हमने प्रीसेट यूज नहीं किया है तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0 0 एंड 0। ओके, तो जब हमारा क्लॉक सिग्नल 0 है, ओके, क्लॉक सिग्नल हमने अप्लाई नहीं किया है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का। फॉर एग्जांपल इसे हम QA, QB, QC एंड QD बोले तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में 1 और बाकी के सब फ्लिप फ्लॉप में 0 0 0। ओके, जब हम फर्स्ट क्लॉक पल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो 1 है वो यहाँ पे D से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो D में आउट इनपुट दिया गया है वो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा Q में। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। ओके, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 ही था तो 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे भी 0 रहेगा और यहाँ पे भी 0 रहेगा। ओके, क्योंकि ये जो 0 है वो यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्टेड है और हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया है तो ये जो D इज इक्वल टू 0 है वो Q में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट क्लॉक पल्स पे हमें आउटपुट मिलेगा QA इज इक्वल टू 0 तो यहाँ कर देंगे हम 0, QB इज इक्वल टू 1 तो यहाँ कर देंगे 1, यहाँ पे आपको मिलेगा 0 और 0। सेकेंड क्लॉक पल्स जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो 0 है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा तो ये जो D है इसका आउटपुट हमें Q में मिलेगा। ये जो 0 है वो यहाँ पे D से कनेक्टेड है तो ये जो D इज इक्वल टू 0 था वो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे यहाँ पे आएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ पे जो 1 था वो D से कनेक्टेड है तो इस D को आउटपुट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1 तो यहाँ कर देंगे 1। ओके, तो यहाँ पे जो 0 था वो एज इट इज रहेगा तो यहाँ पे आपको सेकंड क्लॉक पल्स पे कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, 0 0 1 0 0 0 1 0। नेक्स्ट हम थर्ड वन क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये जो 1 है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 और बाकी के स्टेट में हमें मिलेगा 0 0 0 तो यहाँ पे होगा 0 0 0 एंड 1। तो 4 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। अभी हम और एक फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। अभी हम यहाँ पे फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये जो 1 है वो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है तो यहाँ पे हमें D इज इक्वल टू क्या मिलेगा? D इज इक्वल टू मिलेगा 1। तो ये जो 1 है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आएगा तो फोर्थ वन क्लॉक पल्स पे ये फिर से वापस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये जो पूरा रिंग काउंटर है वो वर्क करते हुए दिखेगा। ओके, यानी कि जब हमारा फर्स्ट एक टास्क कंप्लीट होता है तो सेकंड क्लॉक पल्स पे यहाँ पे ये टास्क शिफ्ट हो जाता है। जब ये टास्क कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये टास्क कंप्लीट होगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये टास्क कंप्लीट होगा। जब ये लास्ट टास्क कंप्लीट होगा तो फिर से हमारा काउंटर रीसेट होके फर्स्ट टास्क पे ट्रांसफर हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन चाहिए जिसमें अलग अलग ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ए, देन ऑपरेशन ए कंप्लीट होने के बाद हमारा होना चाहिए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन बी कंप्लीट होते ही हमें ऑपरेशन सी चाहिए और ऑपरेशन सी कंप्लीट होते ही ऑपरेशन डी चाहिए। तो इस तरह का अगर आपको फंक्शन चाहिए तो आप रिंग काउंटर से इजीली बना सकते हो। ये जो फंक्शन है वो आप शिफ्ट रजिस्टर से भी बना सकते हो, लेकिन शिफ्ट रजिस्टर में अगर आपको यहाँ से फिर से यहाँ ट्रांसफर होना है तो शिफ्ट रजिस्टर में ऐसा कोई फंक्शनलिटी नहीं है। ओके, तो रिंग काउंटर में अगर इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, ये पूरा साइकिल है इसे रिपीट करना है तो रिंग काउंटर में आप इजीली कर सकते हो। ऑपरेशन डी कंप्लीट होते ही फिर से हमारा ऑपरेशन ए स्टार्ट होगा, ऑपरेशन ए कंप्लीट होते ही ऑपरेशन बी। इस तरीके से अगर आपको रिंग चाहिए तो रिंग काउंटर से आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी हमें जो यहाँ पे ये जो ट्रूथ टेबल मिला है इससे अगर आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा आउटपुट था QA का, तो अगर हम QA को ड्रॉ करें तो QA इनिशियली 1 है। ओके, यहाँ पे 1 है, फिर 0 0 0 1। ओके, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे एक्टिवेट होता है तो हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे यहाँ पे क्लॉक पल्स में इंडिकेट कर देते हैं और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग तक इसकी वैल्यू रहेगी 1 तो यहाँ पे है 1। फिर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे A 0 0 0 और लास्ट फोर्थ वन क्लॉक पल्स पे 1 होता है तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लॉक
क्लॉक पल्स इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें फोर्थ क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू 0 करनी है, तो यहाँ कर देंगे 0 और फोर्थ क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू रहेगी 0। फिर ये होगा फिर से 1 और एक साइकिल के लिए 1 होगा, फिर से हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको रिंग काउंटर में फर्स्ट आउटपुट मिलेगा। सेकंड आउटपुट है QB। तो QB को इंडिकेट करना है, तो QB फर्स्ट क्लॉक पल्स पे 1 है और बाकी में 0 है, तो फर्स्ट क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू रहेगी 0। फिर फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और नेक्स्ट क्लॉक पल्स तक 1 रहेगी और फिर से हो जाएगी 0। तो ये 0 रहेगी यहाँ तक, फिर से यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और 1 से फिर से 0 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको QB आउटपुट मिलेगा। QC सेकेंड क्लॉक पल्स पे 1 होता है, तो हम यहाँ कर देंगे सेकेंड क्लॉक पल्स तक QC की वैल्यू 0। तो यहाँ पे सेकेंड क्लॉक पल्स मिल गया, तो सेकेंड क्लॉक पल्स पे इसकी वैल्यू होगी 1, तो ये हो गया 1। एक क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू रहेगी 1, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो इस तरीके से आपको QC मिलेगा। लास्ट है QD। तो QD का आउटपुट ड्रॉ करना है, तो QD 1 होता है थर्ड 1 क्लॉक पल्स पे, तो थर्ड 1 क्लॉक पल्स तक इसकी वैल्यू रहेगी 0। तो ये थर्ड 1 क्लॉक पल्स यहाँ पे है हमारा। जैसे ही थर्ड 1 क्लॉक पल्स मिलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ तक 1 रहेगी नेक्स्ट क्लॉक पल्स तक और फिर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका QA, QB एंड QC का आउटपुट आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट 1 मिला था, फिर QB में 1 मिला था, फिर QC में 1 मिला, फिर QD में 1 मिला। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे ऑपरेशन इंडिकेट करने हैं तो ये होगा हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट होते ही हो जाएगा सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन कंप्लीट होते ही आपको मिलेगा यहाँ पे थर्ड 1 ऑपरेशन। थर्ड 1 ऑपरेशन कंप्लीट होते ही आपको मिलेगा फोर्थ 1 ऑपरेशन। जब फोर्थ 1 ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो फिर से यहाँ पे फर्स्ट जो टास्क था वो एक्टिवेट होगा, तो यहाँ से ये ट्रांसफर यहाँ होगा। फिर जब फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता है तो सेकंड टास्क कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सेकंड टास्क मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपका रिंग है वो कंटिन्यूअस वर्क करेगा। तो इसके लिए आप रिंग काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी रिंग काउंटर को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो इससे हमारा बन जाएगा जॉनसन काउंटर। ओके, तो अगर आपको जॉनसन काउंटर डिजाइन करना है तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम जॉनसन काउंटर डिजाइन कर सकते हैं।